सही बुखारी, सही मुस्लिम, सहीहीन की हदीस है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एवरीवन फ्रॉम माई उम्मा विल बी फॉरगिवन, सिवाय उनके जो खुलेआम गुनाह करते हैं, क्योंकि वो सबूत दे रहे हैं लोगों को, वो जो है वो अपना प्रूफ जो है इकट्ठा कर रहे हैं। जाहिर है कि लोग कल को गवाही देंगे, हमने तो इसको ये करते देखा था। अमंग देम इज अ मैन हु कमिट्स एन इविल डीड इन द नाइट, उनमें से एक वो है जो रात को कोई गुनाह करता है और अल्लाह ने वो गुनाह छुपा लिया होता है, एंड दैट अल्लाह हैज हिडन फॉर हिम। देन इन द मॉर्निंग ही सेज, ओ पीपल आई हैव कमिटेड दिस एंड दिस सिन। उसके बाद वो शोखी मारता है जाकर कि लोगों मैंने ये किया है। और ऐसा कितना होता है नौजवानों में, यूथ में कितना होता है, खुलेआम ऐलान कि तुझे पता है रात मैं बात कर रहा था, मैंने पिक्चर मंगाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पिक्चर्स फिर दिखाई भी जाती हैं। ऐसा बंदा माफ़ होगा? वो तो प्रूफ इकट्ठा कर रहा है अपने खिलाफ। एक है कि अकेले में गुनाह कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वट एवर जो भी हो रहा है वो अल्लाह और उसका मामला है। खुलेआम लोगों के आके दिखाना, अपने गवाह इकट्ठे करना ताकि क़यामत वाले दिन आ जाए, अल्लाह जब माफ़ कर रहा हो तो वो आ जाए जी कि नहीं जी ये तो हमने तो इससे गुनाह करते देखा था। सो अल्लाह हैज़ हिडन इट ड्यूरिंग द नाइट बट इन द मॉर्निंग ही रिवील्स व्हाट अल्लाह हैज़ हिडन। खुद ही रिवील कर देता है तो फिर जाहिर है कि फंसेगा। तो ऐसे शख्स को अल्लाह माफ़ नहीं करता, ये हदीस है। सबकी माफ़ी है सिवाय उसके जो खुलेआम गुनाह करता है। लेकिन खैर होप तो एंड तक है, माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी भूल चूक में बंदे से हो जाता है, माफ़ी मांगना छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने बहुत खूबसूरत अहादीस रखी, एक मजमुआ रखा। देखिए हदीस में कितना मवाद मौजूद है, एक ख़जाना है हदीस। लेकिन ज़ाहिर है कि हम में से बड़े कम लोग की तवज्जो उस तरफ जाती है। सिंपल है, आज के दौर में तो इतना सिंपल अल्लाह ताला ने आपके लिए इल्म सीख करना बना दिया। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट राइट ऑन गूगल रिपेंटेंस, उसके बाद देखें हदीस का क्या मवाद आता है। इतनी सी एफ़र्ट है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो पढ़ना चाहिए इंसान को, कलेक्ट करनी चाहिए हदीस और मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को। कुछ स्टोरीज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास, कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने तौबा की और उनकी तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद आई। एक स्टोरी है, इस शख्स का नाम है दिनार अल अयार। ये जो किताब है स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस, ये दारुस्सलाम की किताब है। दिनार हैड अ राइटियस मदर, दिनार जो थे इनकी वालदा बहुत नेक थी। हु वुड कॉन्स्टेंटली एडवाइज हिम टू रिपेंट फॉर हिज वेवर्ड सिनफुल एग्जिस्टेंस। वो बार बार उन्हें समझाती थी कि बेटे गुनाह छोड़ दे, तू बहुत गुनाह के अमाल करता है। लेकिन जितना वो ट्राई करती थी वो उतने ही गुनाहों में बढ़ते जा रहे। तो एक दिन आता है वाक़े में कि एज ही वॉज वॉकिंग बाय ग्रेव यार्ड, एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। ही स्टॉप टू पिक अप अ बोन, उन्हें एक बोन जो है वो मिली। He was shocked to see how it crumbled and turned to dust in his hand। जब अल्लाह ने हिदायत देनी होती है, कोई एक वाक़या होता है, कोई एक एक्सपीरियंस होता है। और ग्रेव यार्ड जाना तो ये भी वैसे भी आता है ना कि अगर दिल को नरम करना है, दिल सख्त हो गया तो ग्रेव यार्ड जाना ये एक तरीका भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल मेथड बताया कि कब्रों को विज़िट करो। कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक बोन मिली, बोन को पकड़ा, एंड ही वाज एस्टोनिश्ड टू सी कि वो किस तरह क्रम्बल हो गई डस्ट की तरह। द साइट ऑफ दैट बोन हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दिनार, और इसका इतना ज़बरदस्त उन पे इफेक्ट हुआ दिनार पे। ही बिगेन टू थिंक अबाउट हिज लाइफ एंड हिज पास्ट सिंस, एंड ही देन exclaim, woe unto you, O dinar, you are going to end up like this crushed bone and your body will turn into dust। मैंने कई ऐसे लोग को देखा है जो मौत के डर से चेंज होते। कोरोना वायरस में मैंने खुद पर्सनली कई लोगों को देखा है जो इस वजह से चेंज हुए कि मरते हुए जब लोगों को देखता है ना बंदा, तो बंदे को ज़ाहिर है कि वो मोर्टेलिटी सेलियंस एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फिर वो तो उठता है ना बंदे का कि मैंने भी मरना है, मैंने भी ये भूस बन जाना है। कब्र को जब बंदा देखता है तो उसकी सारी आकड़ जो है वो निकल जाती है। बहुत पावरफुल विजुअल होते हैं। बल्कि एक स्कॉलर इमाम अल्लामा अलबानी ने गालिबन अपने स्टूडेंट्स के साथ किया था। ये रिकमेंडेड नहीं है कि उन्होंने कब्र खोद के स्टूडेंट्स को कब्र में लिटाया था, मतलब वो फटा रख के, और कहा था कि हाउ डू यू फील। तो कुछ स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी अटैक्स, दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन होती है। जब आप किसी को दफन होते देखते हैं, ऑब्वियसली जनाजे पे जाना चाहिए, जनाजे को फॉलो करना चाहिए जब तक उसको दफना दिया जाए। ये इस्लाम ने प्रैक्टिकल मेथड्स बताए ताकि इंसान जो है अपने आप को करेक्ट कर सके। ऑल ऑफ हिज पास्ट सिंस देन फ्लैश बिफोर हिज आइज एंड ही मेड अ फर्म रिजॉल्व टू रिपेंट। अब आगे उनके एक्शन देखें, डिटर्मिनेशन कर ली, लेकिन उसके लिए एक्शन क्या लिया? वो एक्शन क्या था?
Turning his gaze towards the sky, he said, My Lord, I now turn to you in complete submission, so accept me and have mercy upon me. बहुत खूबसूरत अल्फाज। अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं फाइनली ये इरादा रखता हूँ कि मैं सारे गुनाह छोड़ूंगा, कम्प्लीटली सबमिट करता हूँ आपके आगे, इसलिए कबूल करें, मुझे कबूल करें अपने रास्ते में और मुझ पर रहम करें। अल्लाह से रहम मांगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नो पावर नो स्ट्रेंथ एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह। अगर रहम नहीं आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। विद अ कंप्लीटली चेंज्ड हार्ट एंड स्टेट ऑफ माइंड, दिनार वेंट टू हिज मदर एंड सेड, मदर, व्हाट डज अ मास्टर डू व्हेन ही कैप्चर्स हिज स्लेव हु हैड रन अवे फ्रॉम हिम? अम्मी, एक मास्टर क्या करता है उस गुलाम के साथ जो भाग जाए? तो मदर ने कहा, टू पनिश हिम द मास्टर प्रोवाइड्स हिम विद कोर्स क्लोथिंग एंड लो क्वालिटी फूड एंड ही टाइज हिज हैंड्स एंड फीट सो दैट ही डज नॉट टेक अनदर अटेम्प्ट टू एस्केप। मदर ने ये बताया। अब ये भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन उस शख्स का तकवा आप देखें, उस शख्स की डिटर्मिनेशन देखें टू अवॉइड सिन, कि उन्होंने अपने आप को रोज़ाना बांधना शुरू कर दिया रात के टाइम। कहते हैं कि मदर मुझे बांध दें और मुझे खाने पीने को आपने कुछ नहीं देना। ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, ये जब आप ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो जाहिर है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गुनाह ऐसे छोड़ते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मुझसे गुनाह हुआ तो मैं 500 रुपया सदका करूँगा। ये रीइंफोर्समेंट है ना कि अब आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। इसीलिए कुरान में भी है ना कि कसम अगर तुम तोड़ो, अल्लाह की कसम छोटी चीज़ नहीं है, अगर तुमसे टूट जाती है तो फिर 10 भूखों को खाना खिलाओ कफ़ारा, या 10 लोगों को क्लोथिंग दो, या फिर ये है कि 3 दिन के कॉन्सेक्टिव रोज़े रखो। अब ये खाना खिलाने का मतलब है खुद बाहर जाओ, खाना परचेज करो और उनके सामने पेश करो, उन लोगों के सामने, ताकि तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट है कि आइंदा नहीं फिसलना, वरना फिर ये मुझे जो है वो करना पड़ जाएगा। तो यही बात है कि उन्होंने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अपने आप को दी, रोज़ाना बांध लेते थे। आप सोचें आज के दौर में रात के टाइम को गुनाह करता है और ये करना शुरू कर दे, वो अपने दोस्त को मुझे बांध दिया करो रात को। और वल्लाही मैंने यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में हम रहते थे, तो मेरा एक जूनियर था, वो मेरे कमरे में आके सोता था। तो मैं, थोड़ी सी मुझे चिढ़ भी होती थी ज़ाहिर है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल हॉस्टल्स हैं, तो लेकिन ये कि आई फाउंड आउट कि ये ऐसे क्यों करता है, तो मुझे पता लगा कि ये गुनाह से बचने के लिए ऐसे कर रहा है। डिटर्मिनेशन है ना, उसको क्या पड़ी, वो रात को गुनाह करता है, लेकिन ये कि उसने एक स्टेप लिया कि नहीं मुझे यहाँ पर आकर जो है वो सोना है, मैं बच जाऊँगा। ओके, तो पीपल टेक दिस एक्शन। तो वो ये करते रहे यहाँ तक कि वो इतने वीक हो गए, पेल पड़ गए, टर्निंग वैन एंड पेल, दिनार्स बॉडी स्लोली वेस्टेड अवे, नॉट बीइंग एबल टू हियर, सीइंग हिम इन दैट पिटिएबल स्टेट। उनकी वालदा बहुत कहती थी, बी ईजी ऑन योर सेल्फ, बी ईजी ऑन योर सेल्फ। अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन दिस शोज़ हिज रिजॉल्व एंड हिज रिग्रेट, उनका रिमोर्स कि नहीं मैंने वेस्ट कर दी अपनी लाइफ, और वो इस्तगफार करते रहते थे। शी लेफ्ट हिम देन एंड रिटर्न टू क्राइंग, वर्शिपिंग एंड रिसाइटिंग द कुरान। वन नाइट एज ही वॉज रिसाइटिंग द कुरान ही केम अक्रॉस दिस वर्स। कुरान पढ़ते थे, इस हालत में कुरान की तिलावत करते थे, तो ये कुरान की आयत उनके सामने गुजरी। सो बाय योर लॉर्ड O Muhammad, we shall certainly call all of them to account for all that they used to do. ए नबी, आपके रब की कसम के हम इन लोगों की पकड़ करेंगे, हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे जो भी ये करते रहे। अल हिजर, सूरह हिजर की आयत नंबर 92 और 93। As he contemplated the meanings and implication of these verses, he cried with such intensity that he fainted. और उसके बाद वाक़या है कि उनकी डेथ हो जाती। यानी अल्लाह का ऐसा खौफ तारी होता है ये वर्स पढ़ के कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें अकाउंटेबल ठहराऊंगा जब तुम मेरे सामने आओगे, कि ही फेंटेड, और उसकी डेथ हो जाती है। और आफ्टर शी फिनिश वॉशिंग हिज बॉडी, गुस्ल दिया, दिनार्स मदर प्रिपेयर्ड हिम फॉर हिज फ्यूनरल। शी देन वेंट आउट एंड मेड द अनाउंसमेंट, ओ पीपल कम टू द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ वन हु हैज़ बीन किल्ड बाय द फियर ऑफ हेल फायर। ऐलान किया कि आओ लोगों, उस शख्स का जनाजा अटेंड करो जिसको हेल फायर के फियर ने मार दिया। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है, किताब में लिखा हुआ है कि दूर दराज कोनों से लोग उसका जनाजा अटेंड करते हैं। एक अननोन शख्स, गुनाहगार शख्स, और ये उसके लिए खुशखबरी है कि दूर दराज इलाके से लोग उसका जनाजा अटेंड करने आते हैं, और उसका जनाजा बहुत बड़ी गैदरिंग बन जाता है। इतनी बड़ी गैदरिंग के लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग उसकी मगफरत तलब कर रहे हैं। ऑन द सेम नाइट दैट हिज फ्यूनरल वाज हेल्ड, वन ऑफ दिनार्स फ्रेंड्स सॉ हिम इन अ ड्रीम अटायर्ड इन अ ग्रीन रोब। ये बहुत कॉमन बात है, ये बहुत अल्लाह की तरफ से कॉमन साइन होता है कि जब एक इंसान फौत हो जाए तो उसके किसी चाहने वाले को वो ख्वाब में आता है
इट इज़ वेरी कॉमन, और ये अल्लाह की तरफ से बशारत होती है। अटायर्ड इन अ ग्रीन रोब, दिनार वॉज prancing अराउंड इन पैराडाइज ऑल द while reciting दिस वर्स। जिस वर्स को सुन के वो फौत हुए थे, वही वर्स जन्नत में वो रिसाइट कर रहे थे और खुशी खुशी फिर रहे थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशनल वाक़या है। और फिर उनसे पूछा गया कि ड्यूरिंग द ड्रीम हिज फ्रेंड हर्ड हिम से, उनके दोस्त ने सुना उन्हें ड्रीम में कहते कि बाय हिज माइट एंड मैजेस्टी ही आस्क्ड मी अबाउट माय डीड्स, अल्लाह ने मुझसे मेरे अमाल का पूछा। हैविंग मर्सी ऑन मी ही फॉरगेव मी एंड पार्डन मी, लो कन्वे न्यूज़ ऑफ दिस टू माय मदर।